एक मासूम बच्चा अपनी मां के साथ मक्का के रेगिस्तान में प्यास से तड़प रहा था। आलम यह था कि बच्चा पानी के बिना बेचैन था। हर पल वो प्यास से मर रहा था। बच्चे की प्यास बुझाने के लिए मजबूर और लाचार मां पानी की तलाश में सफा और मरावा की पहाड़ियों के बीच भटक रही थी। बेबस मां चलते चलते इतना थक गई कि आखिर में थक हार कर वो जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन दूर दूर तक पानी का एक भी बूंद नजर नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ प्यास की वजह से बच्चे का रो रो कर बुरा हाल था। ऐसे में बच्चे ने तेजी से रेत में पैर रगड़ने शुरू कर दिए तो अचानक यहाँ एक करिश्मा हुआ। दरअसल यहाँ अचानक से पानी का फव्वारा फूट पड़ा और इस पानी से आखिरकार बच्चे और मां की प्यास बुझ पाई। बता दें कि खुदा की नेमत और कुदरत के करिश्मे से निकले हुए इस पानी को बाद में आबे ज़मज़म कहा जाने लगा। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि ये मासूम बच्चा हजरत इस्माइल था और उसकी मां बीबी हाजरा, जिन्हें अल्लाह के आदेश के अनुसार इनके शौहर हजरत इब्राहिम ने मक्का की खाड़ी में भेज दिया था। उस समय मक्का बिल्कुल वीरान था। दूर दूर तक यहाँ ना तो कोई इमारतें थीं और ना ही खाने पीने की कोई चीज थी। ऐसे में हजरत इब्राहिम ने अपनी बीबी और बच्चे को थोड़े से पानी और खजूर के साथ इस रेगिस्तान में छोड़ दिया था और खुद फिलीपींस चले गए। अपने शौहर हजरत इब्राहिम को जब हजरत हजीरा ने जाते हुए देखा तो कहा कि क्या हम यहाँ खुले मैदान में बिना खाना और पानी के जिंदा रह पाएंगे। लेकिन हजरत इब्राहिम ने इनके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और जब हजीरा को कोई जवाब नहीं मिला तो उसने पूछा, इब्राहिम, क्या आपको अल्लाह की तरफ से आदेश मिला है? जवाब में इब्राहिम ने कहा कि हाँ, यह अल्लाह का ही आदेश है। इसके बाद हजीरा ने कहा कि ठीक है, अगर ये अल्लाह का आदेश है इसका मतलब कि हम यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। और इसलिए तपते रेगिस्तान में हजीरा अपने बच्चों के साथ अल्लाह के आदेश को मानते हुए रुक गई और खुदा की ऐसी मेहर हुई कि प्यासे बच्चे की प्यास बुझाने के लिए उसने यहाँ पर पानी का कुआं बना दिया और यही पानी आज भी दुनिया में हजारों लोगों की प्यास बुझा रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं मुस्लिम समुदाय की सबसे गहरे कुएं की, जिसे मुस्लिम समुदाय सबसे ज्यादा पवित्र मानते हैं और इस पवित्र जल को लोग आबे जमजम कहते हैं। दोस्तों, आज हम इस पानी के बारे में बात करने वाले हैं। कहते हैं कि जो भी हज पर जाता है वो इस पवित्र पानी को अपने साथ लेकर आता है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में ये सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। इस्लाम के अनुसार इस पवित्र जल यानी कि आबे जमजम को न सिर्फ पाक साफ माना गया है बल्कि कई रोगों को दूर करने का शिफा भी माना गया है। यानी कि इनका मानना है कि इस पानी को पीने से हर तरह के रोग से मुक्ति मिल जाती है। ये एक ऐसा पानी है जो आदमी की रूह को पवित्र करता है, साथ ही उसके शरीर में मौजूद हर बीमारी और रोग को मुक्त भी करता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जानते हैं कि आखिर आबे जमजम के पानी में ऐसा क्या गुण है जिसकी वजह से वो लोगों के सभी रोगों को खत्म कर देती है, सभी बीमारियां जड़ से दूर कर देती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, जिसमें आपको मुस्लिम समुदाय के इस पवित्र जल आबे जमजम के बारे में पूरी जानकारी मिल सके, जैसे कि आबे जमजम का पानी निकलता कहां से है और क्यों लोग इसे इतना पवित्र मानते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जब दवा अपना काम करना बंद कर देती है तब आबे जमजम से शरीर में शिफा मिलती है। मुस्लिम समुदाय में आबे जमजम को बिल्कुल उसी तरह माना जाता है जिस तरह हिंदू समुदाय में हिंदुओं के लिए गंगा जल की अहमियत होती है। जिस तरह कहा जाता है कि गंगा जल खराब नहीं होता, कभी भी इसमें गंदगी या काई नहीं जमा होती, और इतना ही नहीं, मौत के वक्त भी गंगा जल पिलाने से कहते हैं कि इंसान को मुक्ति मिल जाती है। तो बिल्कुल उसी तरह आबे जमजम का पानी भी होता है। लेकिन आज की दुनिया में हर करामाती चीज को साबित करने के लिए साइंटिस्ट रिसर्च जरूर करते हैं, तो इसलिए आबे जमजम के पानी पर भी रिसर्च की गई है और रिसर्च करने के बाद जो रिजल्ट सामने आया है उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। जापान के एक साइंटिस्ट मासूरू इमोटो, जो दुनिया के अलग अलग पानी पर रिसर्च करते रहते हैं, उन्होंने इस पानी को लेकर भी कई साल तक रिसर्च की और इसके रिसर्च में उन्हें काफी लंबा समय लगा। इतना लंबा समय इसलिए लगा क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये पानी इतना अलग क्यों है, क्योंकि इस तरह का पानी उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उनके मुताबिक इस पानी के मॉलिक्यूल माइक्रोस्कोप से देखना मुमकिन ही नहीं है और इस पानी के क्रिस्टल बनाना भी काफी मुश्किल है। इसके लिए इस पानी की एक बूंद को सादे पानी की 1000 बूंदों से मिलाना पड़ेगा, तब जाकर इन मॉलिक्यूल्स को माइक्रोस्कोप से देखा जा सकेगा और इसके क्रिस्टल बनाए जा सकेंगे। जापानी साइंटिस्ट ने एक और बात बताई जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मतलब, अगर जमजम के पानी की एक बूंद को हजारों सादे पानी की बूंदों से मिला दिया जाए तो उन हजारों पानी की बूंदों में जमजम
के पानी के गुण आ जाएंगे। और जब इस पानी के क्रिस्टल बनाए जाते हैं तो ये नॉर्मल पानी से काफी ज्यादा अलग होती है। इतना ही नहीं, सादी पानी की बनावट अलग अलग होती है, लेकिन जमजम के पानी की बनावट हमेशा एक जैसी होती है और इसके क्रिस्टल सादे पानी के क्रिस्टल की अपेक्षा में काफी खूबसूरत होते हैं। इसके साथ ही इमोतो को यह भी पता चला कि मुस्लिम लोग इस पानी को पीने से पहले बिस्मिल्लाह भी पढ़ते हैं। तो जमजम के पानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए उन्होंने इस पर भी रिसर्च किया। इस रिसर्च के बाद उन्होंने पाया कि जब इस पानी के सामने कोई भी मुस्लिम इंसान बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो इस पानी के क्रिस्टल पूरी तरह से बदल जाते हैं और तो और ये पानी और भी ज्यादा चमत्कारी हो जाता है। दोस्तों, जमजम के पानी को शिफा देने वाला पानी भी समझा जाता है। इस पानी की खासियत है कि ये कभी खराब नहीं होता। इससे आप चमत्कार ही मानोगे। इसमें से चाहे जितना भी पानी निकाल लिया जाए, इसमें कभी भी पानी खत्म नहीं होता। इस सॉल्ट की संरचना हमेशा एक जैसी रहती है। इस पानी का स्वाद भी हमेशा एक जैसा रहता है। इस पानी को कभी भी शुद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। आमतौर पर कुएं में कई तरह के जीव और वनस्पति पैदा हो जाते हैं। इस पर काई भी लग जाती है, गंदगी भी जमा हो जाती है, लेकिन जमजम के पानी में ऐसी कोई समस्या पैदा नहीं होती। हज करने के लिए दुनिया भर से आने वाले लोग इस पानी को जरूर पीते हैं। इस पानी को पीने से कभी भी किसी ने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि इसको पीने के बाद खुद को अधिक ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करते हैं और अपने साथ इस पानी को हर हाल में ले जाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, इस पानी के लिए ये भी कहा जाता है कि ये भूखों के लिए खाना और बीमारों के लिए दवा है। मुस्लिम संप्रदाय के मुताबिक कहा जाता है कि पैगंबर मोहम्मद बीमारों के ऊपर जमजम के पानी को छिड़का करते थे। इसके बाद इस पानी की शफा से लोग बिल्कुल ठीक हो जाते थे। मुस्लिम समुदाय के लोग मानते हैं कि आबे जमजम हर तरह की बीमारियों के लिए वरदान साबित होता है। कहते हैं कि आबे जमजम को खड़े होकर काबा की तरफ मुंह करके पीना चाहिए। ऐसा करते हुए जो भी दुआ मांगी जाती है वो कबूल हो जाती है। लोग इस पानी को अमृत मानते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंदू धर्म में लोग गंगा जल को मानते हैं और ये मानते हैं कि उसके छिड़कने भर से ही इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। जहाँ दुनिया में कई लोग इस पानी को पाक और शिफा वाला मानते हैं, वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जमजम का पानी पीने लायक नहीं है। 1971 में इजिप्ट के एक डॉक्टर ने यह दावा किया कि जमजम का पानी पीने वाला नहीं है, क्योंकि मक्का समुद्र तल की ऊंचाई पर है और ये कुआं शहर के बीचों बीच है और शहर के सभी गंदे नालों का पानी इसमें इकट्ठा होता रहता है। इसलिए इस पानी को पीने से बीमारियां हो सकती हैं। ये खबर इतनी वायरल हुई कि जमजम के पानी को टेस्टिंग के लिए भेजा गया, लेकिन इसका जो रिजल्ट सामने आया वो सच में चौंकाने वाला था। क्योंकि रिजल्ट आया था, उससे पता चलता है कि जमजम का पानी सच में चमत्कारी पानी है। इस पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम काफी अधिक मात्रा में मौजूद है। इसकी वजह से ये तुरंत एनर्जी देता है और इसे पीने वाला बिल्कुल फ्रेश महसूस करता है। इसके अलावा इसमें फ्लोराइड होता है जो इंसान की बॉडी में एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करता है। ये एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगस की तरह काम करता है, जो शरीर में मौजूद विषैले जीवाणुओं और कीटाणुओं का नाश करता है। और इस तरह से जमजम के पानी को लेकर फैलाए गए सभी झूठ और भ्रम बेनकाब हो गए। अब तो पूरी दुनिया जमजम के पानी की असलियत, सच्चाई और चमत्कार को मानने लगी है। वैसे देखा जाए तो जमजम का पानी भी किसी करिश्मे से कम नहीं है। दुनिया का हर कुआं कभी ना कभी सूखता जरूर है, लेकिन ये इकलौता ऐसा कुआं है जो सूखता ही नहीं है। हर साल इसमें से लाखों लीटर पानी निकाला जाता है, लेकिन इसमें कभी भी पानी की कमी नहीं होती। और तो और ये तपते रेगिस्तान में जहाँ पानी की कमी रहती है, वहाँ भी ये कुआं हमेशा पानी से भरा रहता है। दोस्तों, ये थी आबे जमजम के बारे में अनोखी सच्चाई। अगर आबे जमजम के इस चमत्कारी और करामाती पानी के बारे में ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अब आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।